गंगा पूजे हरि मिले, यमुना पूजे तो मिले अभय दान। घर की तुलसी जो कोई पूजे, मिट जाए सब रोग संताप। जय हो छठी मैया। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और छठ महापर्व के खरना का दिन है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो कोई छठ व्रत करता है तो छठ व्रती माताओं के बेटों के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आती है, कोई रोग बीमारी नहीं होगा और संतान जहां भी रहेगी सुखी संपन्न रहेगी। इस पवित्रता आस्था के महापर्व छठ की आप सभी देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। बोलिए पीपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, नियम से पीपल देवता की पूजा करती, जल चढ़ाती और दिया लगाती, परिक्रमा करती। सेठानी के पास वैसे तो सब कुछ था, पर उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी और इसी दुख के कारण सेठ सेठानी बड़े दुखी रहा करते थे। सेठ जी की उम्र ढलती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई बुलवाया और कहा कि सेठ से जाकर कहो कि मैं गर्भवती हूँ और यह बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत से पैसे भी दिए। दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूंगी। तब वह कहने लगी कि जब किसी के यहाँ बच्चा होगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर उसे रुला देना और इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। अब तो दाई मान गई क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया था। उसने सोचा इस काम के तो बहुत पैसे मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी अपने आप देखेगी। इस तरह इसी झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाया जो अभी अभी पैदा हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर उसे रुला दिया। सबको उसकी आवाज सुनवा दी। पूरे गांव में कहलवाया कि उसे बेटा हुआ है। अब बेटे के जन्म को 1.25 महीने हो गया तो सेठानी ने जलवा पूजन का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी बोली कि उसे नजर लग जाएगी इसलिए बाहर नहीं लाई हूँ। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने अपने बेटों को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि सेठ जी भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा था। एक दिन सेठानी बोली कि मुझे तो अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेजना है। तब सेठ जी बोले, अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का मुंह तो देख लेने दो, मुझे पता तो हो कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तो सेठानी बोली कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो। तब सेठ जी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और यह बात सबको बता दी कि मेरा बेटा तो अब काशी पढ़ने गया है। इस तरह से दिन निकलते रहे। सेठानी का बेटा जिसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था, अब उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। एक दिन सेठानी फिर सेठ जी से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सी कन्या खोजो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी कहते हैं, मुझे क्यों पागल बना रही हो, अभी तक मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, मैं उसकी शादी कैसे करवाऊंगा। तो सेठानी बोली कि जैसा मैं कह रही हूँ करते रहो, आप लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां कुछ खेल खेल रही थी। जब सब लड़कियां अपने घर जाने लगीं, तो एक लड़की जो सेठ जी को कुछ समझदार लग रही थी, उसके पीछे पीछे सेठ जी चल देते हैं। घर पहुंचकर उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। लड़की के पिता जब सेठ जी से लड़के के बारे में पूछते हैं तो सेठानी ने जो कहा था सेठ जी वही कह देते हैं कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं कि ब्याह कैसे होगा।
तब वो कहते हैं कि कटार से ब्याह करा दूंगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सगाई भी कटार से कर देते हैं, शादी भी कटार से कर लेते हैं, फेरे भी कटार से कर देते हैं। करते करते बहू ससुराल आ जाती है। बहू को घर में कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो आस पास वालों के दिल जलने लगे। सेठानी की औलाद नहीं थी, अब उसके घर में बहू भी आ गई तो आस पड़ोस की औरतें उससे जलने लगी। एक दिन पड़ोसन बहू के कान भर देती है और कहती है कि तूने अपने पति को तो कभी नहीं देखा, पता नहीं तेरा पति असल में है भी कि नहीं, या तुझे ये सब पागल बना रहे हैं। तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं और कब आएंगे। सास पूछती है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तब वह पड़ोसन की कही सारी बात बता देती है। तब सास उसे पड़ोसन से बात करने से मना कर देती है। अब सास जब भी कहीं बाहर जाती, कहीं मंदिर जाती, तो बहू घर से बाहर ना जाए और उसका मन भी लगा रहे, इसलिए बहू को कमरे की चाबी दे जाती और कहती कहीं मैं जाऊंगी तो कमरे खोल खोल कर देख लेना। बहू उन कमरों को खोल खोल कर देखती रहती है। एक कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े रखे होते हैं। कपड़े पहन पहन कर देखती है और खुश होती रहती है। दूसरा कमरा खोलती है तो उसमें बहुत सारे गहने होते हैं। रोज नई नई गहने पहनती है और खुश होती है। सोचती है कि मेरा ससुराल तो बहुत धनवान है। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ होती है। अगले कमरे में अनाज होता है, उससे अगले कमरे में कुछ और होता है। इस तरह से सारे कमरे किसी न किसी चीज से भरे होते हैं। एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने सबसे आखिरी कमरा खोलकर देखा, जो एक ही बचा हुआ था। तो उसने खोलकर देखा तो वहां तो अजीब सा नजारा था। उसमें एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर था, बहुत सारे भगवान की तस्वीरें थी। वहां बड़ा अजब नजारा था। बहू वहां बैठ गई। तभी पेड़ में से एक लड़का निकला। बहू ने पूछा तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला मैं तेरा पति हूँ। वह कहने लगी तुम तो काशी पढ़ने गए थे, कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं आते? अपनी माँ से क्यों नहीं मिलते? बाबा से क्यों नहीं मिलते? कभी मुझसे क्यों नहीं मिले? तब लड़का बोला कुछ मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ करती रहो और मेरी माँ को भी बता देना कि मैं आ गया हूँ। उसने सोचा कि कुछ अजीब बात है, फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को भी कभी देखा तो था नहीं। वह सोचने लगी कि इस घर में आया है तो मेरा पति ही होगा। उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब जब भी सासू माँ कहीं बाहर जाती, मंदिर जाती, तो वह बहू सीधा कमरा खोलती और पेड़ में से लड़का निकलता। दोनों खूब बातें करते, खाते पीते। एक दिन वह गर्भवती हो गई तो सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाए कि तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो घर में नहीं है। अपने सास ससुर की बातें सुनकर वह रोने लगी और कहने लगी आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? तब सेठानी बड़े ही नरम आवाज में दुलारती पुचकारती हुई बहू से कहती है बहू बता यह बच्चा किसका है? तो बहू कहती है आपके बेटे का ही है। वह काशी से पढ़कर आ गए हैं, 7वें कमरे में छुपकर रहते हैं और आपसे अभी मिले नहीं, इसलिए आपको पता नहीं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ, फिर हम दोनों खूब बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय बिताते हैं। तब सास कहती है तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तो बहू बोलती है कि आपके बेटे ने ही मना किया था कि अभी किसी को मत बताना, मेरी माँ को भी मत बताना। तो सासू कुछ सोचती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, अब तू अपने पति से कह देना कि अब तुझे बाहर आना पड़ेगा। 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है। अगले दिन सासू माँ जब मंदिर गई तो बहू ने कमरा खोला। पेड़ में से लड़का निकला तो उसने कहा सासू जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो लड़का बोला ठीक है, मैं तेरा जो चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है उसमें आ जाऊंगा। अब सास घर आई तो बहू से पूछा कि तूने मेरे बेटे से कह दिया? तो वो बोली हाँ जी मैंने कह दिया, उन्होंने कहा है कि वे जरूर आएंगे।
सास बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम होता है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। बहू को बिठाया गया, बेटे को बिठाने की बारी आती है तो थोड़ी देर में एक 18-19 साल का खूब गोरा खूब सुंदर एक युवा लड़का वहां आता है और बहू के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां जो सारे मेहमान थे, सारे गांव वाले थे, उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का! तो सभी औरतें कहती हैं कि अच्छा, इसीलिए सेठानी ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया कि किसी की नजर ना लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं तो लड़का भी जाने लगता है। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, पर सबसे पहले बताओ कि तुम हो कौन? तब लड़का बोला कि माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। मुझे तो पीपल देवता ने दिया है। आप पीपल देवता की पूजा करती हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, साथ में लक्ष्मी जी भी रहती हैं। और आप पीपल देवता से हमेशा एक औलाद मांगती हैं। पीपल देवता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ बेटे को लेकर पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे लिए भेजा है। तब वह लड़का वापस पीपल देवता में समा जाता है। जब माँ प्रार्थना करती है, उसे आवाज लगाती है, तब वह पीपल से निकलकर वापस आ जाता है। तब सेठानी को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उस लड़के को उसके बेटे के रूप में भेजा है। हे पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे बेटा दिया, उसे संतान दी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। आपकी पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको संतान देना, सबके संतानों की रक्षा करना। बोलिए पीपल देव की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं कार्तिक स्नान की कथा, पीपल पथवारी सींचने की कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनके 4 बेटे थे। बुढ़िया ने 4 ही भैंस पाल रखी थी। कार्तिक का महीना आने पर बुढ़िया माई ने अपने 4 बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो कार्तिक नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगी। 4 बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊंगी तो देखूंगी कि किसने सबसे ज्यादा घी जोड़ा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी को कुछ नहीं आता। अब देखिए, वह दही बिलौना नहीं जानती थी और न ही उसे पता था कि घी कैसे बनते हैं। उसकी जेठानियों ने भी जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार सके। तीनों जेठानियां घी बनाने में जुट गईं, लेकिन छोटी बहू को कुछ नहीं आता था तो वह सारे दूध दही को पीपल की पथवारी में गिरा देती। मन से वह बड़ी ही भोली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानियों ने 1-1 डिब्बा घी का भर दिया। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा आती थी। बुढ़िया के आने की खबर वह पथवारी माता से कहती है कि हे माते, मैं क्या करूं? मैंने तो सारा दूध दही यहाँ गिरा दिया है। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पथवारी माता कहती हैं, हे पुत्री, तुम यहाँ से 4 कंकड़ ले जाओ और 4 अलग अलग डिब्बों में रख देना। इससे 4 डिब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डिब्बे घी हो गए। अब सासू माँ घर आई और आते ही उसने 4 बहुओं को कहा कि लाओ अपना अपना घी दिखाओ कि किसने कितना घी जोड़ा है। तीनों जेठानियां अपना घी का डिब्बा ले आईं और मन ही मन खुश होने लगी कि अब छोटी बहू को सास से डांट पड़ेगी।
छोटी बहू आई तो साथ में 4 घी के डिब्बे भी लाई। वह सब ये देखकर हैरान हो गई कि इसे तो दही विलौना नहीं आता था, तो यह घी कहाँ से आया। वह कहने लगी कि जरूर इसके पति ने यह घी खरीदा है। इस पर छोटी बहू ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता और न ही मुझे किसी ने बताया कि किस तरह से दही बिलोकर घी बनाया जाता है। मैं तो सारा दूध दही पीपल पथवारी में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता की कृपा का प्रभाव है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है, तब हम भी अगले साल उन्हें सींचेंगे और कार्तिक नहाएंगे। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं पीपल पथवारी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। वे बड़ी ही बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती थी और वे नित्य प्रति दूध दही बेचने का काम किया करती थी। तो एक दिन उन्होंने अपनी बहू से कहा, हे बहू, तू दूध दही बेच के आ। अब अपनी सासू माँ की आज्ञा पाकर वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उसको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, यदि ऐसा है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब बहू रोजाना दूध दही बेचने आती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर दे दूंगी। प्रिय भक्तों, अब देखिए, कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी माता ने पूछा, हे पुत्री, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये डंठे पत्तल और घास यहाँ से ले जा। बहू ने वहीं ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि पैसे ले आई बहू। अब बहू बोली कि माँ जी, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच में घर धन से भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब कार्तिक आया, सास दूध दही को बेच आती, हांडी धोकर पथवारी में चढ़ा देती और आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू माँ, कोई बहू भी अपने सास से दाम मांगती है। मगर सास कहती कि हे बहू, मैं तेरी सास हूं, तू मुझसे मांग। तब बहू ने कहा, हे सासू माँ, पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी माता ने सास को लकड़ी डंठल और घास दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, हे सासू माँ, यह क्या है। सास ने आकर देखा तो बोली, पीपल पथवारी माता ने मेरे साथ दोहरा व्यवहार किया है। तुमको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कहने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी थी, तुम तो धन की भूखी थी। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। और सभी भक्तिनों, सभी सास बहुओं में प्रेम बनाए रखना, उनके घर परिवार में खुशियां सुख समृद्धि लाना। जय पीपल पथवारी माता, जय कार्तिक भगवान। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है
उक्त चतुर्दशी का नाम वैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में जाकर मनुष्य राधा सहित देवेश्वर श्री हरि का पूजन करे। तदवंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करे। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होंगे। पूर्व काल में जब सारा जगत एकार्व के जल में निर्मग्न हो गया था तो समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे। उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी ब्रह्म का तप करने लगे थे। ब्रह्म का तप करते करते उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी, जिसमें से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वह फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया। ब्रह्मा ने सबसे पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई तो वे उस स्थान पर आए जहां भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उसे देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान विष्णु को परम प्रिय एवं सब पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान श्रीहरि की पूजन तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में जो भी पुण्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देवशर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसके ओष्ठ फड़फड़ाने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उदंडता पूर्वक वचन सुनकर देवशर्मा ने क्रोध पूर्वक कहा, ओ दुर्बुद्धे, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस साप के भय से डरे हुए पुत्र ने पिता को नमस्कार करते हुए पूछा, परम पूज्यवर, उस तृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बतलाइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर ब्राह्मण ने पाप निवृत्ति का कारण बताया कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक का व्रत पवित्र महालय सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसा कहने पर वह उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक संघनन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ उधर से आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के पश्चात आंवले की छाया में बैठे। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां पहुंच आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करते हुए कहा, आप लोग यहाँ क्या करते हैं?
उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास सब महीनों में श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान दान पूजन करके ब्राह्मण भोज कराता है उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्मों को सुनकर वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदित कर ऋषि की आज्ञा से विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और शिकारी दोनों को बड़ा ही विस्मय हुआ। शिकारी भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसीलिए कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान विष्णु के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपतियों को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिसके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वो मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जिस घर में सदा आंवला रखा जाता है वहां भूत प्रेत कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष अन्य संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप नाश हो जाते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।